आप सभी को सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर सकते हैं। आज जो है हम दूसरा करंथियन उसका 11वां अध्याय जो है वो सीखने वाले हैं। और हम ऑनलाइन बाइबल सोसाइटी की बाइबल जो कि वर्जन है NRSV उससे जो है सीखेंगे। पर हिंदी में भी हमारे पास बहन है जो हमारे लिए पढ़ेंगी। सो इससे पहले कि हम अपने करंथियन की पत्री को पढ़े, अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर खुदावन हैं और आपके जैसा कोई नहीं। इस सुबह सुबह खुदावन जब हम आपके चरणों में आए हैं आपके कलाम को पढ़ने के लिए, आप हमारी अक्ल को खोलें और हमें अपने वचन सिखाएं। आप बोले खुदावन और हम करते जाएं। हमारे सारे गुनाह गलतियों को खुदावन आप माफ करें, हमारे बच्चों के, हमारे परिवारों के। और खुदावन हमें क्षमा दें। अपनी पवित्र आत्मा से हमें भर कर खुदावन आप इस्तेमाल करें। हम अपने आप को पवित्र करें आपकी नजरों में और हर रोज सीखें कि किस तरह आपके साथ चलना है। आज के वचन पे भी आप आशीष दें। जो यहाँ पर हैं खुदावन उन सभी को, और जो सुनेंगे कभी उन सभी को भी खुदावन आपकी बरकत मिले। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। वेल, पौलुस की ये पत्री जो है वो काफी इंटरेस्टिंग रही है, क्योंकि पहली पत्री में पौलुस ने बहुत सारे डॉक्ट्रिनल जो उनकी क्वेश्चंस थे उनको आंसर किया था। पर इस पत्री में हमने देखा है कि पौलुस को सॉरी पौलुस को ये सोचा जा रहा था कि शायद पौलुस इन बातों को बोलकर अपने आप को जो है वो बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है। बट 3 सेक्शन में ये पूरी किताब जो है वो बटी है। पहले सेक्शन में जो है हम ये देखते हैं कि पौलुस को क्या समझा गया, और फिर पौलुस की बातों को सुन के ऑफेंड होते हुए उन्होंने अपने आप को करेक्ट कर लिया। फिर उन्हें भूला हुआ दान, जो वो अपनी जनरोसिटी को उन्होंने खत्म कर दिया था, फिर उन बातों के बारे में वो जिक्र करता है जो कि 8-9 में जो है हमने देखा। फिर उसके बाद हम 10 अध्याय में हम पिछली बार ये पढ़ा था कि वो वहां के लोग जो थे, करंथियन की कलीसिया के कुछ ऐसे लोग थे जो पौलुस को बहुत चीप समझ रहे थे, क्योंकि पौलुस ना डील डॉल में इतना अच्छा था, ना वो जुबान में इतना अच्छा था। यानी जुबान में वो अच्छा था, बट उसकी जो क्या कहते हैं, उस जगह का जो ग्रीक कल्चर था, उस जगह के तरीके से जो वहां पर फॉल्स प्रचारक थे, गलत प्रचारक थे, उनके जैसा फैंसी नहीं था। और कैप्चर करना, कि किसी की अटेंशन कैप्चर कर लेना और उनको मजे आने और हालेलुया के नारे लगने, ऐसा सा वो नहीं था। तो वो बयान करता है खुदा का वचन, कि उसका वचन जो था वो काफी गहरा था। उसका वचन जो था वो बहुत अ, उसमें वेट था। जब वो पत्र लिखता है तो उन्हें ऐसा महसूस होता था कि बहुत वेट है उसके कलाम में। हम जब 10 अध्याय पढ़ रहे थे, बट उसने फिर ये कहा कि जब तू प्रेजेंट होता है तो उसकी डील डॉल पे वो जो है चले जाते हैं। यानी आ, वो क्या कर रहे थे, बाहरली तौर से पौलुस को देखकर उसको नकार रहे थे। पर पौलुस ने जो है यहाँ पर 10वें वचन में कहा, क्योंकि जैसे 10वें वचन में हमने ये बातें देखी कि वो कह रहे हैं कि बड़ा स्ट्रांग दिखता है, पर तू देखने में क्या दिखता है कि यू आर वीक, और तेरी स्पीच जो है कंटेम्प्टिबल है। यानी स्पीच भी इतनी क्लियर, इतनी अच्छी जो है वो नहीं है। तो उसने कहा कि मुझे कंपेयर मत करो। यू नो लोगों की सराहना से बेहतर, आखिर में उसने कहा लोगों की सराहना से बेहतर जो है खुदा की सराहना ज्यादा उत्तम है। कि लोग अगर शाबाशी दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वी आर गुड। पर जब खुदा सराहना करता है तो वो ये बताता है कि हम खुदा के नजरों में कितने
विशेष लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं। आइए अब हम 11वें वचन में चलते हैं, जिसमें आगे जो है वो यही ऑफेंड कर रहा है, ये सॉरी ऑफेंड नहीं, डिफेंड कर रहा है अपनी मिनिस्ट्री को, कि पॉल और फॉल्स प्रॉफिट्स में क्या डिफरेंस है। सो आइए देखिए, उसके पहले वचन से पढ़ना शुरू करते हैं। जी। थैंक यू। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दो। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस की ये मूर्खता जब वो कह रहा है, तो हमेशा वो सार्कास्टिक वे से हमेशा उसने बात की है कि ऐसे है तो ऐसे हो सकता है। सो उसके क्वेश्चन जो थे वो माइंड को खोलने के लिए जो है उसने हमेशा डाले हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी मूर्खता किसमें है, कि उसके पास एक डिवाइन या गॉडली जेलसी है। जेलसी भी हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, दो तरह की जेलसी होती है, जो कि एक गॉडली है और दूसरी कौन सी है, इवल जेलसी है। जैसा खुदा हमारे साथ जैसे बाइबल में लिखा है कि खुदा जेलस होता है, जेलस हमारे लिए नहीं है, हमारे पे हमारे साथ नहीं, आई मीन टू से, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन, मैं इंग्लिश में हिंदी कर रही हूँ। सो ही इज नॉट जेलस विद अस, ही इज जेलस ऑफ अस। वो हमारे साथ जैसे इंसान एक दूसरे के साथ जेलसी करते हैं कि इसके पास ज्यादा क्यों है, इसके पास मेरे से बेहतर क्यों है। खुदा की जेलसी ऐसी नहीं है। खुदा जेलस होता है हमारे लिए, यानी उसकी प्रोटेक्शन को दिखाया जा रहा है, उसके प्यार को दिखाया जा रहा है, कि किसी भी तरीके से, जैसे खुदा ने कहा तुम्हें कोई छूता है तो मेरी आंख की पुतली को छूता है। सो उस प्रोटेक्शन को, उस प्यार को जो है वहां पे दिखाया जा रहा है। यहाँ पर भी उसकी मूर्खता है, तो वो मूर्खता ये है जो जुनून उसके पास है। जुनून कैसा है, कि वो इनके साथ गॉडली जेलसी में है, उनके लिए कर रहा है, क्योंकि उसने जो है एक चीज धारी हुई है कि कलीसिया को एक कुंवारी की तरह, मनुष्य कौन है, प्रभु यीशु मसीह, उसको सौंप दे। सो वो पूरी कोशिश कर रहा है, जो कुछ भी वो कर सकता है, कि करंथिन की कलीसिया को खतों के जरिए से उनको जो है वो करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो अ, पवित्र कलीसिया की तरह जो है प्रभु यीशु मसीह को सौंपी जा सके। एक प्रचारक का काम क्या होता है? प्रचारक का काम ये नहीं है कि वो शाबाशी ले, लोग उनकी प्रशंसा करें और लोगों की जो है वो जिंदगी ना बदले। ना, एक प्रचारक का काम है जिंदगियां बदले और उन लोगों को खुदावन यीशु मसीह के हाथों में दे देना, एज अ ब्राइड या उसकी दुल्हन के रूप में। सो यहाँ पे बड़ा खूबसूरत है कि उसकी मूर्खता है तो कहता सह लो, क्योंकि मैं क्या फील करता हूँ, गॉडली जेलसी फील करता हूँ तुम्हारे लिए। और आई प्रॉमिस यू इन मैरिज टू वन हस्बैंड, और मैंने ये अहद बांधा है, ये वाचा बांधी है, कि एक ही पति को तुम्हें एक वर्जिन की तरह। सो प्रकाशित वाक्य उसके 14 अध्याय में भी वर्जिन का जो है वो जिक्र आता है, कि 1,44,000 जो लोग हैं अंतिम दिनों में, वो भी क्या होंगे, वर्जिन है। सो ये सिर्फ 1,44,000 लोगों की बात नहीं है कि उनमें ये विशेषता है। हम देख रहे हैं फर्स्ट सेंचुरी में भी कलीसिया को क्या बनाने की कोशिश की जा रही है, एक वर्जिन की तरह, जिसमें कोई दाग न हो, जो किसी के साथ सोई ना हो, जो बिल्कुल पवित्र हो, जिसने व्यभिचार ना किया हो। सो वो कलीसिया बनाकर प्रभु यीशु मसीह को सौंपना चाह रहा है। सो इसलिए आगे तीसरे वचन में कहता है। जी। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रताई से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। सो यहाँ पर जब उनकी सोच इस तरह से है कि प्रचारक जो है वो फैंसी डैंसी, मतलब बहुत अच्छा होना चाहिए, वो लोगों को जब प्रेजेंट कर रहा है तो बहुत ही सुंदर लगना चाहिए। सो वो क्या कह रहा है, कह रहा है ध्यान दो कि सरप ने कैसे बहकाया था।
हवा को। उसी तरह से अपनी चतुराई से वो डिसीव कर रहा है किसको? हवा को कर दिया। हवा क्या अपवित्र थी कि पवित्र थी? पवित्र थी। वो किसके स्वरूप में बनी थी? खुदा के स्वरूप में बनी खुदा थी। की। या वो भूखी नहीं थी, जैसे यीशु मसीह 40 दिन 40 रात भूखा था तो टेम्पटेशन उस पर आई, वो भूखी नहीं थी। उसके पास जी सारे फल थे। बट जी जी जी। चतुराई से उसने उसको भी बहका दिया। तो कह रहा है कि जस्ट इमेजिन, हवा उस दौरान में बाग ईदन में और हम इस दुनिया में, कितना डिफरेंस है। वो पाक धरती पर थे, पाक लोग थे। हम अपवित्र धरती पर हैं, अपवित्र लोग हैं। तो हमें बहकाना जो है वो कितना आसान है उसके लिए। जी तो कह रहा मैं इस बात से डरता हूं कि जैसे हवा को उसने चतुराई से किया, तुम्हारे जहनों को भी उसने क्या किया है? सिंसियर और प्योर डिवोशन जो यीशु मसीह के प्रति होनी चाहिए, उससे जो है उसने क्या कर दिया है? तुम्हें एस्ट्रे कर दिया, यानी हिंदी में क्या शब्द है? तुम्हें भटका भड़का, दिया। भटका दिया, हाँ। या भटका दिया। सो इसलिए जो फॉल्स प्रॉफिट्स या अपोस्टल्स उस समय के लोग थे, उनके आउटर अपेयरेंस से जो है वो लोग अट्रैक्टिव थे या उस उनकी तरफ खींचे चले जा रहे थे। वो जो सादगी थी और जो असल में डिवोशन थी, उसको जो है वो नकार रहे थे। आज भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि सच को सुनना नहीं चाह रहे। जो राइट प्योर डिवोशन है क्राइस्ट को चाहिए, उसकी तरफ नहीं अट्रैक्ट हो रहे हैं। पर जितना भी दूसरा मसाला लग के जो है वो जा रहा है, जिसमें यूथ डांस कर रहा है, जिसमें म्यूजिक है, जिसमें जिसमें हर तरह की जो है वो शैतान ने झूठ डाला हुआ है, उस जगह पर हर इंसान जो है वो जाने की कोशिश कर रहा है। और फिर चौथे वचन में बहुत ही खूबसूरत इस तरह से बयान करता है, पढ़ दे मेरे साथ। जी। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। मैं तो समझता हूं कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरितों से कम नहीं हूं। सो यहाँ पर जो बात वो कह रहा है, वो ये कह रहा है कि हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं कि उसने कहा कि जो कोई भी, इवन फरिश्ता भी आके तुम्हारे सामने, मैं उस आयत को देख ढूंढ रही थी यहाँ पे, तो वहां पे कह रहा है कि अगर फरिश्ता भी आके तुम्हें ये समझाए कोई भी कलाम जो हमने नहीं सिखाया है, तो उस पे क्या होगी? कहता हाय उस पर। पहले अध्याय में गलेतियों के उसके 6 से लेके 9 आयत में जब हम जाते हैं, तो वहां पे पौलुस जो है वो इस तरह से लिखता है। आइए मेरे साथ पढ़ दें गलेतियों उसका पहला और उसका 6 से आगे जो है हम पढ़ेंगे। अच्छा, पहला छह से मतलब, मुझे जी। आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रचार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर यह बात है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। हम्म। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और तो सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो शापित हो। सो कितना आमीन। ही साफ जो है यहाँ पे पौलुस इवन गलीतियों की कलीसिया को भी जो है वो ये कह रहा है कि कैसे हो सका कि तुम जो है खुदा के कलाम को छोड़कर कहीं और चले गए। मैं जी इस बात से अचंभा करता हूं कि दूसरा कलाम है ही नहीं, कहता यू नो जो हमने सुनाया है। सो आप क्या पढ़ रहे हैं? पलूस की पत्रियों को पढ़ रहे हैं। मैं क्या पढ़ रही हूँ? पलूस की पत्रियों को पढ़ रही हूँ। पलूस ये कह रहा है कि अगर स्वर्ग से फरिश्ता भी आ जाए
याद रखें इसको, दोबारा से वो ये बात कह रहा है कि स्वर्ग से फरिश्ता भी आके खड़ा हो जाए और आपको कोई और कलाम सुनाए जो हमने सुनाया उसके अलग, तो क्या कह रहा है कि वो विश्वास मत करना उस पर हाय जो आपको ये कलाम छोड़कर जो हम पढ़ रहे हैं आपको कलाम सुनाए। जी अब यहां पर भी जो है वो करंथिन की कलीसिया को भी यही चीज जो है वो कह रहा है कि तुमने उस चीज को मान लिया कि किसी ने आकर तुम्हें गॉस्पल जो है वो अलग सुना दिया, जो गॉस्पल हमने सुनाया उससे अलग सुना दिया, एंड यू एक्सेप्टेड, और तुमने सबमिट कर दिया उसके सामने। क्या हाल है हमारी आज की कलीसिया का। हमारी आज की कलीसिया इतनी कंफ्यूज है, क्यों कंफ्यूज है? क्योंकि उनके पास पौलुस की पत्रियां नहीं है। अगर वो पौलुस की पत्रियां खुदा के कलाम को पढ़ लेते, तो उनके पास कोई भी अगर आ जाता, चाहे स्वर्ग का फरिश्ता भी आकर उन्हें कोई और सुसमाचार सुनाता, तो वो ना सुनते। पर अगर आज कलीसियाएं कंफ्यूजन में हैं, आज कलीसियाएं जो हैं वो समझ नहीं पा रही चीजों को, और बहुत सारे अलग तरह के पैगाम जो है खुदावंद यीशु मसीह के नाम से दिए जा रहे हैं, तो ये यकीनन बात यहां से ये देखने को मिलती है कि वो खुदा के कलाम को नहीं जानते हैं। बाइबल में लिखा कि तुमने भी उसको मान लिया और अपने आप को उनके हाथों में जो है वो दे दिया। फिर 5वें वचन में किस तरह से लिखता है कि मैं उन सुपर अपोस्टल से, सुपर डुपर अपोस्टल से अपने आप को कम नहीं समझता हूं। जी 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 सो यहाँ पर ऑलरेडी उसकी स्टेटमेंट से पता लग रहा है कि दो तरह के अपोस्टल्स हैं, एक सुपर डुपर अपोस्टल है और एक बिल्कुल सिंपल डिवोशनल जी जी जो है वो अपोस्टल है। सुपर डुपर जो है उनको लोग पसंद कर रहे हैं, पर पौलुस को जो है वो शक की नजरों में या उसे चीप जो है वो समझा जा रहा है जी कि जी इसका जी क्या है, ये तो बोलता ही रहता है, ये तो ऐसा है, इसकी शक्ल देखो कैसी है, इसको बोलना भी जो है इतना अच्छा एलोक्वेंट नहीं है उसमें। बट वो ये कह रहा है कि मैं सुपर डुपर अपोस्टल से कम नहीं हूं, नो, डोंट थिंक। और वो खुद भी ये नहीं सोच रहा। आई थिंक दैट आई एम नॉट इन द लीस्ट इंफीरियर टू दीज सुपर apostles. And look at the expression super apostles. सुपर अपोस्टल्स या सुपर डुपर अपोस्टल जब वो कह रहा है, तो ये नहीं है कि वो उनकी आत्मिक जिंदगी को यहाँ पे दिखा रहा है, बट यस, उनकी आउटर फिजिकल फॉर्म को जो विजिबली दिख रही है, जो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने आप को, उनको दिखा रहा है कि वो खुदा की तरफ से नहीं है, क्योंकि उन्होंने कलाम को क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। उन पर जो है वो हाय है, क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम जो हमने सिखाया है उससे अलग कलाम जो है आपको सिखा रहे हैं। तो इसलिए उनको इस एक्सप्रेशन में दे रहा है सुपर अपोस्टल्स, जो अपने आप को और जो है क्या कर रहे हैं, खुदा से भी ऊंचा बना रहे हैं, खुदा के मंदिर में खुदाई बन के बैठ गए हैं और अपनी तरह की जो है वो डॉक्ट्रिन्स लोगों को सिखा रहे हैं। बट 6वीं आयत में क्या कहता है, आइए देखें। जी। यदि मैं वक्तव्य में अनाड़ी हूं तो भी ज्ञान में नहीं। हमने इसको हर बात में सब प्रकार से तुम्हारे लिए प्रकट किया है। ओके, सो यहाँ पर फिर दोबारा से कंफर्म कर रहा है कि जो हम सीख रहे हैं वो राइट सीख रहे हैं, क्योंकि वहां पर क्या है, कुछ ऐसे लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि वो बोलने में भी जो है वो अच्छा नहीं है। कहता हो सकता है कि मैं ग्रीक, जैसे ग्रीक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक किसी पास्टर ने जो है वो इलिस्ट्रेशन नहीं, एक कहानी बताई। उन्होंने कहा कि एक बंदा था, एक्टर था थिएटर में, तो उसने जो है भजन संहिता 23 जो है वो बड़ा ड्रामेटिकली जो है उसने उसको बोलकर और अपनी आवाज से ही उसकी आवाज की टोन को गिराकर बढ़ाकर जो है और उसका एक्सप्रेशन दिया। तो लोगों ने बहुत तालियां मारी, कि उन्होंने कहा कि वाह क्या एक्सप्रेशन था, क्या ड्रामेटिक एक्सप्रेशन था, जिसमें इमोशंस भी थे और जिसमें यू नो हर तरह का इमोशन भरा हुआ था। बट दूसरे इंसान ने जो है
सिर्फ सिंपली उसको जो है वो बोल दिया। उसे ये साम जो था वो बहुत पसंद था, विश्वास करता था कि ये साम जो है खुदा मेरा चरवाहा है। तो उसने सिर्फ उसे दिल से रिपीट किया। लोगों ने तालियां नहीं बजाई, वो लोग चुप हो गए। यस, स्पीच के पास ये टैलेंट है कि वो काफी इमोशन ड्रामेटिकली दे सकता है। आपके हमारे चीखने से, हमारे एक्सप्रेशन देने से, हमारे फुदकने से, स्टेज के ऊपर कई बार इधर उधर जाने से, यस, जेस्चर भी जो है वो क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है कि हमारा मैसेज जो है वो कन्वे कर दिया जाए। पर जब हम दिल से कोई चीज बोलते हैं, वो पूरी की पूरी जमात जो थी वो खामोश इसलिए नहीं होगी। उन्होंने तालियां नहीं बजाई बेशक उस आदमी के लिए, और खामोश हो गए। वो ये नहीं बताता था कि उनको वो वचन छू के नहीं गया, क्योंकि वो इतना उसके दिल से निकला कि वो उनके दिल तक पहुंचा। और वो वहां पर अपने एक्सप्रेशंस को देने की बजाय वो खामोश हो गए, क्योंकि वो चीज जो है उनके दिल में जाके लगी। सो कहने का अर्थ ये है, पॉलूस यहाँ पे कह रहा है कि आई एम नॉट गुड इन स्पीच, बट नॉलेज में तुम मुझे नहीं कह सकते कि मेरे पास नॉलेज नहीं है। Certainly, in every way and in all things, we have made this evident to you. So ये हमने प्रूव कर चुके हैं हर चीज में, हर तरीके से, कि हम जो है खुदा के ज्ञान से भरे हुए हैं। सो फिर उसके बाद 7वें वचन में इस तरह से कहता है। जी। क्या इसमें मैंने कुछ पाप किया कि मैंने तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार सेंत में सुनाया और अपने आप को नीचा किया कि तुम ऊंचे हो जाओ? ओके, सो यहाँ पर उसकी बातों से पता लग रहा है कि उसने कैसे अपनी जो है वो सेवकाई की। जी। सबसे पहले उसने अपने आप को हम्बल किया, तो कह रहा क्या मैंने पाप किया। दूसरी बात, उसने सेंट में यानी फ्रीली गॉस्पल उन्हें दिया। उस टाइम के कल्चर में जो गॉस्पल प्रीच करते थे, उनको जो है वो पैसे दिए जाते थे, या उनको जो है किसी भी तरह से माली तौर से जो है उनकी सहायता की जाती थी। पर पौलुस ने जो है करंथियन की कलीसिया से कभी भी पैसे नहीं लिए, वो बिल्कुल फ्रीली जो है उनको गॉस्पल दे रहा था। वो फैंसी नहीं जी। था, वो शारीरिक तौर से अच्छी बिल्ड, अच्छे सूट बूट में नहीं था, वो जो है ना ही उसने कभी पैसे लिए। सो ये सारी चीजें, वो हम्बल हुआ, तो ये सारी चीजें क्या दिखा रही थी। लोग ये सोच रहे थे ये बंदा चीप है, ये बंदे में कोई चीज ही नहीं है, कोई अच्छी जी। बात ही नहीं है, क्योंकि ना ये अपने आप को सुंदर दिखाता है, ना ये हमसे पैसे लेता है। सो ये क्यों कर रहा है ये सारी चीजें। कई बार हम किसी भी इंसान को जो फ्रीली हमारी सेवा कर रहा है या खुदा का कलाम सुना रहा हो, तो कई बार हम उसे चीप ही समझ लेते हैं, उसकी वैल्यू नहीं उसकी समझते। वैल्यू नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि कई बार चीज पैसे देकर खरीदी हो तो उसकी वैल्यू होती है, जो फ्री में आ जाए उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जी जी जी। यू नो सो यहाँ पर भी जो है पॉलूस की यही कंडीशन बनी हुई है कि पॉलूस हम्बल है, तो सोच रहे हैं इसमें कोई रुतबा ही नहीं है। वो जो है सेंट मेन में यानी फ्रीली, बिना चार्ज किए उनको जो है गॉस्पल सुना रहा है। और दूसरे अपोस्टल पैसे लेके सुना रहे हैं, थॉट से सुना रहे हैं, फैंसी डुपर सुपर अपोस्टल बने हुए हैं। सो लोग उनकी तरफ आकर्षित हैं। एग्जैक्टली आज भी यही जो है वो चल रहा है। जो सुपर डुपर प्रचारक हैं, लोग उनके पास जो है वो पहुंचे हुए हैं, पर जो सिधाई से कलाम सुना रहे हैं उनको कोई नहीं पूछ रहा। बट एनी हाउ, खुदा किसकी सराहना करता है? सुपर डुपर वालों की, जो खुदा के साथ वफादार है। सो ये हमें देखना है कि हम जो है किसको पसंद करने वाले हैं, खुदा को प्रसन्न करने वाले हैं कि सुपर डुपर अपोस्टल्स को, या फिर हम हमें खुदा प्रसन्न करने वाला है कि दुनिया के लोग। तो जब हम इस बात से क्लियर हो जाते हैं कि कौन किसकी सराहना हमें चाहिए, तो फिर
हमें कोई मायने नहीं रखता। तो पौलुस को भी जो है इस बात के लिए जो है वो फकरी था कि वो खुदा का बेटा है। और उसने अपने इस एक्सप्रेशन में जब वो उनसे बात कर रहा है तो हमें सिखा रहा है कि वो कैसा था उनके साथ, ताकि हम भी वैसे जो है वो बन सके। फिर उसके बाद 8वां वचन पढ़ते हैं सिस्टर जी। जी। मैंने अन्य कलीसियाओं को लूटा, अर्थात मैंने उनसे मजदूरी ली ताकि तुम्हारी सेवा करूं। सो वो जो है दूसरे जगहों से उसको दान जो है वो मिल रहा है, और उनसे पैसे लेके किसकी सेवा कर रहा था? उनकी नहीं कर रहा था, मतलब उनकी कर तो रहा था, पर साथ साथ में इनको फ्री ऑफ चार्ज जो है वो सेवा दे रहा था। सो कह रहा साइड क्या हेल्प। मैंने, हाँ जी, कह रहा क्या मैंने फिर पाप किया इस बात से कि मैंने तुम्हें गॉस्पेल जो है वो सेंट में सुनाया, कि अगर मैंने फ्री तुम्हें सुना दिया तो तुमने मुझे चीप समझ लिया। फिर उसके बाद 9वें वचन में, जी। और जब मैं तुम्हारे साथ था और मुझे घटी हुई, तो मैंने किसी पर भार नहीं डाला, क्योंकि भाइयों ने मकिदुनिया से आकर मेरी घटी को पूरा किया, और मैंने हर बात में अपने आप को तुम पर भार बनने से रोका और रोके रहूंगा। ओके। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसे भी प्रचारक, मतलब पौलुस ऐसा प्रचारक रहा है जो पैसे के लिए जो है वो काम नहीं कर रहा था। उसकी नीड बनती थी, सो हमारी जिंदगियों में भी नीड्स हैं, बट हमारी सेवकाई इस तरह से नहीं है कि हम अपनी नीड्स के लिए सेवकाई कर रहे हैं। हम सेवकाई इसलिए कर रहे हैं कि हम प्रभु से प्यार करते हैं। उसकी सेवकाई में जो मदद थी वो मैसिडोनिया के लोगों ने जी की। पहले भी उसने ये जिक्र किया कि मैसिडोनिया के लोगों ने जो है मुझे दान दिया ताकि मैं तुम्हारी सेवा जो हूँ वो कर सकूं, और मैं इसको भेज रहा हूँ आपके पास। सो यहाँ पर वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि उसने सचमुच में किसी भी लालच के कारण करंथियन की कलीसिया की सेवा नहीं की। ना उसे पैसे का लालच था, ना उसे किसी और चीज का। वो सादा इंसान था, खुदा के ज्ञान से भरा था, खुदा का सही वचन सिखाने वाला था। और इसीलिए वो कह रहा है इस कलीसिया से कि तुमने पहचान करने में जो है वो गलती कर ली। लोगों की पहचान, लोगों की सोच और उस समय के कल्चर के अनुसार जो है उन्होंने पौलुस को नहीं समझा कि वो खुदा की तरफ से भेजा हुआ इंसान है, और उसके कलाम की बातों में जो है वो खुदा का कलाम है। सो इसलिए अब 10वें वचन में क्या कहता है, आइए देखते हैं। यदि मसीह की सच्चाई मुझ में है, तो अखाया देश में कोई मुझे घमंड से न रोकेगा। क्यों? क्यों? क्या इसलिए कि मैंने तुझसे प्रेम नहीं क्यों? क्या इसलिए मैंने तुझसे प्रेम नहीं किया? परमेश्वर ये जानता है मैं प्रेम। ओके। सो अब वो यहाँ पर जो कंक्लूजन दे रहा है कि खुदावन यीशु मसीह की सच्चाई मुझ में है, और मेरी बोस्टिंग या घमंड जो है वो कोई भी चुप नहीं करवा पाएगा। क्यों नहीं करवा पाएगा? क्योंकि मैंने कहता तुमसे प्यार किया, और खुदा जानता है कि मैंने प्यार किया। हम कभी भी सेक्रीफाइस नहीं कर पाते जब तक कि हमारा किसी व्यक्ति के लिए प्रेम हो। अगर प्रेम होगा तो हम सेक्रीफाइस करेंगे किसी के लिए भी, हम परिश्रम करेंगे किसी के लिए भी। सो यहाँ पर खुदा का वचन जो है, पौलुस जब लिख रहा है तो वहां पे दिख रहा है कि पौलुस खुदावंद यीशु मसीह से भी प्यार कर रहा है, पौलुस उसकी कलीसिया से भी प्यार कर रहा है, और उसकी मूर्खता जो या जुनून उसका ये है कि वो कलीसिया को एक वर्जिन की तरह जो है वो यीशु के हाथों में जो है वो थमाना चाहता है। इमेजिन करें कि अ, कोई भी इंसान दूल्हे का दोस्त हो, और वो उसकी दुल्हन को जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा है। और कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि उन दोनों की जो है वो पैचिंग हो जाती है, और वो एक दूसरे से प्यार करके वो दोनों जो है वो शादी कर लेते हैं। बट इन फैक्ट यहाँ पर वो किसी भी तरीके से अपने आप को कलीसिया और यीशु के बीच में नहीं लेकर आ रहा, सिर्फ मददगार है। कलीसिया को पवित्र करके वो यीशु के हाथों में जो है वो सौंप दे। सो ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ अ ब्राइड ग्रूम।
जो ब्राइडग्रूम या दूल्हा है उसका बहुत ही अच्छा दोस्त है, जो उसकी दुल्हन को तैयार कर रहा है ताकि दुल्हन को दूल्हे के पास जो है वो पहुंचा दे। सो उसकी मिनिस्ट्री में कोई भी लालच जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि प्रेम है, जो मसीह का प्रेम है, जिसके कारण जो है वो कलीसिया को अपने लिए, अपना मिनिस्ट्री के लिए कैसे डिफेंड कर रहा है, उसे हमें देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद 12वें वचन में, सिस्टर जी डिस्कनेक्ट हो गए। ओके, सो 12वां वचन इस तरह से कहता है, बट वट आई डू आई विल ऑल्सो कंटिन्यू टू डू। जो मैं कर रहा हूं मैं उसे करता रहूंगा, इन ऑर्डर टू डिनाई एन अपॉर्चुनिटी टू दोज हु वांट एन अपॉर्चुनिटी टू बी रिकॉग्नाइज एज अवर इक्वल्स इन व्हाट दे बोस्ट अबाउट। सो कहता कि जो भी इन ऑर्डर टू डिनाई एन अपॉर्चुनिटी, जो भी अपॉर्चुनिटी जो है डिनाई कर रहे हैं ताकि वो हमारे इक्वल होकर जो है वो बोस्ट कर सके या घमंड कर सके, तो कह रहा कि मैं उनको देखकर अपनी कोई भी चीज को नहीं छोड़ूंगा, बल्कि मैं जो कर रहा हूँ खुदा का कलाम सच्चाई से डिवोटेड होकर सुना रहा हूँ, खरा सुना रहा हूँ, मैं उसी तरह से करता रहूंगा। सो 13वें वचन में, फॉर सच बोस्टर्स आर फॉल्स अपोस्टल्स। सो फिर अब उसने जो है उनको नाम दिया कि ये जो सुपर डुपर अपोस्टल्स हैं, ये जो शब्दों में बहुत अच्छे हैं, ये जो पैसे लेकर आपको कलाम सुना रहे हैं, और जिनके पास रुतबा है और बिल्कुल भी हम्बल नहीं है, रूड है और प्राउड है, ये लोग, उसने एक नाम जो है उन अपोस्टल्स को दिया, और वो नाम है फॉल्स अपोस्टल, डिसीटफुल वर्किंग, जो कि धोखागिरी जो है वो करने वाले हैं, डिस्गाइजिंग themselves एज अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट, जो इस तरह से दिखा रहे हैं जैसे वो सचमुच में असल में जो है खुदा के प्रेरित हैं। बट 14वां वचन बहुत खूबसूरत है, उसने कहा, एंड नो वंडर, इस बात में अचंभा मत करना, इवन Satan disguises himself as an angel of light, कि शैतान भी अपने आप को जो है वो क्या कर सकता है, एक ज्योति में दूध की तरह जो है अपने आप को ट्रांसफॉर्म, अपने आप को जो है वो बदल सकता है। सो इसका मतलब एक ऐसा डेंजर जो है वो पौलुस ने हमारे सामने दिखाया है, जो कि पहली चीज तो हमें ये देखने को मिल रही थी कि पौलुस ने ये हमें वार्निंग दी है कि जो कलाम खुदा के वचन के अनुसार नहीं सुना रहे हैं, चाहे फरिश्ता, वहां पर भी वो यही जिक्र कर रहा है, चाहे फरिश्ता, फरिश्ता कौन सा, लूसीफर क्या था, फरिश्ता था। कौन सा फरिश्ता, जो आसमान से गिराया गया है। तो क्या कह रहा है, अगर आसमान से आया हुआ फरिश्ता भी आ जाए और तुम्हें जो वचन हमने सुनाए हैं उससे अलग वचन सुनाए, तो क्या हो, उस पर शराब जो है वो आ जाए। सो खुदा के फरिश्ते तो कोई भी ऐसे नहीं होंगे जो आपको उलट जो है वो प्रचार सुनाएंगे, ना उसकी उसका आत्मा, ना उसके फरिश्ते। सो फिर कौन सी ये टीम के लोग हैं, ये ऑपोजिट टीम के लोग हैं जिनके बारे में जो है पौलुस जिक्र कर रहा है, और वो शैतान है और शैतान के दूत हैं। शैतान इनफैक्ट लूसीफर, जो कि एक दूत था, उसको गिराया गया है। तो वो कह रहा है कि वो भी, हम कई बार सोचते हैं कि शैतान जो है उसके दो सींग होंगे, या वो बहुत ही अगली होगा, उसकी टेल होगी। सो हमारी जो पिक्चराइजेशन है शैतान के प्रति, वो इस तरह से दिखती है जैसे बहुत ही अगली है, पर असल में शैतान क्या है, खूबसूरत है, क्योंकि खुदा ने उसको कैसे बनाया था, बहुत ही पाकर्मी, बहुत ही खूबसूरत। उसकी मणिये, उसके जो है पंखों में, वो खुदा ने उससे ली नहीं है, उसे गिराया जी जरूर है। सो अगर वो आपके सामने चमकता धमकता एक फरिश्ता बन के भी आ जाए, और इतने सॉफ्ट आवाज में, जैसे यीशु मसीह आप सोचते हैं कि बोलते होंगे, अगर वो सॉफ्ट आवाज में भी यीशु की तरह जो है वो बोल के दिखा दे, तो कहने का अर्थ ये है कि दे इट कैन हैपन, ये हो सकता है
कि दुनिया को भरमाने के लिए इस एक पॉइंट में, कि उसके पास कोई और टूल ना बचे, तो लास्ट टूल वो क्या इस्तेमाल करेगा, कि वो अपने आप को ज्योति में फरिश्ते की तरह तब्दील कर सकता है, ताकि हमें जो है वो भरमा सके। सो इसलिए कोई भी सुपर डुपर प्रचारक जो खुदा के कलाम को नहीं सुना रहे और लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो कौन सी पावर है? वो शैतान की पावर है, जो कि अपने आप को क्या दिखाने की। एंड फर्दर वो ये कह रहा है, सो इट इज नॉट स्ट्रेंज, ये भी कुछ अचंभे वाली बात नहीं है, इफ हिज मिनिस्टर्स, यानी उसके एजेंट्स जो कि मिनिस्टर की तरह हैं, जो कि प्रचारकों की तरह हैं, ऑल्सो डिस्गाइज देमसेल्व्स, जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, मिनिस्टर्स ऑफ राइचियसनेस, इस तरह से अपने आप को दिखाएंगे जैसे कि वो धार्मिकता के प्रचारक हैं। सो जी जी ये वार्निंग जो है हम देखते हैं कि पौलुस ने अपनी कलीसिया को जो है दी है। और वो कलीसिया सिर्फ फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया को नहीं दी गई है, लास्ट सेंचुरी की कलीसिया, क्योंकि लास्ट सेंचुरी की कलीसिया में ही बड़े बड़े अचंभे काम जो है हम देखते हैं। प्रकाशित वाक्य उसके 13 अध्याय में, प्रकाशित वाक्य उसके 14, 17 और 16वें अध्याय में हम देखते हैं कि मेंढकों की तरह जो है वो क्या हुई, अनक्लीन स्पिरिट्स मौजे करने के लिए, मिरेकल्स करने के लिए जो है वो निकली। और वो बैटल ऑफ आर्मेगेडन से पहले, जब वो सभी को घेर रहा है, सभी को उसने अपनी तरफ किया है और अपना एक मौजा कर रहा है, तो वो उसका लास्ट टूल होगा, जिसमें वो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की तरह बनाकर, या एक लाइट वाला फरिश्ता बनाकर जो है वो लोगों को दिखाए, ताकि लोग जो है वो भरमाए जाएं। और बैटल ऑफ आर्मेगेडन में जो खुदा के लोगों के विरोध में लोगों ने जो है वॉर करनी है, उसको जो है मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो कर सकें। पर बाइबल में लिखा गुड न्यूज़ ये है कि वो कुछ भी कर नहीं पाए। शैतान ने भरमाया भी शैतान उनके सामने जो है वो आ, रोशनी का दूध बनकर भी आ गया, यीशु मसीह जैसा बनकर भी उसने दिखा दिया, तब भी जो है वो नहीं खुदा की कलीसिया के विरोध में कुछ कर सके, क्योंकि बाइबल में लिखा कि सन्नाटा हुआ और यीशु मसीह ने कहा इट इज डन। और उसके बाद जो है भूकंप आया और माउंटेन्स जो है उनका पता ही नहीं लगा, आइलैंड्स अपनी जगह छोड़ गए, और यू नो आसमान और जमीन दोनों जो है वो थरथराने लगे। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो इस दुनिया में अपने लोगों को लेने के लिए आ जाते हैं, आएंगे। सो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कैसे पहचान सकते हैं फॉल्स अपोस्टल को या प्रीचर को ट्रू प्रीचर के साथ, आउटर पेरेंट्स के साथ नहीं, उनके कामों के जरिए। पौलुस के काम क्या थे? हम्बल थे। पौलुस के काम क्या थे? वो सेंट मेन से प्रचार कर रहा था। पौलुस के काम क्या थे? वो खुदा के कलाम का ज्ञान जो है लोगों को दे रहा था। पौलुस का काम क्या था? कि उसके पास ऐसा जुनून था कि वो खुदा की कलीसिया को एक वर्जिन की तरह जो है वो यीशु मसीह को जो है वो सौंप दे। सो कितने हमने पॉइंट्स जो हैं यहाँ पर देखे हैं। तो देयर एंड विल, ओके, लास्ट में 15 आयत में लिखता है देयर एंड विल मैच देयर डीड्स। ये शायद अभी नहीं दिख रहे हैं, बट जब उनका अंत आएगा, तो उनका अंत या उनका इनाम उनके कामों के जरिए से जो है वो उन्हें दिया जाएगा। सो जरूरत है कि हम भी इस बात से हमेशा सचेत रहें। जैसे मैंने पहले भी हमने बाइबल स्टडी की थी सेकंड कमिंग की, मैनर ऑफ सेकंड कमिंग, तो वहां पर भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो जमीन पर नहीं आएंगे, यीशु मसीह हवा में रहेंगे, और हम प्रभु के साथ हवा में ही भेंट करेंगे, जो कि पहला तस्सलोनियन उसकी 4 उसकी 16 और 17 आयत में हमने पढ़ा था। पर अगर शैतान किसी भी तरीके से अपने आप को यीशु की तरह बनाकर जो है वो लोगों के बीच में आके भरमाने की कोशिश करेगा, तो वो वैसा मैनर नहीं कर पाएगा जैसा यीशु मसीह अपने आने का मैनर कर सकते हैं।
वो जमीन पर उतरेगा और जमीन पर चलता फिरता जो है वो नजर आएगा। सो हम भरमाए जा सकते हैं उसकी शाइनिंग अपीयरेंस से, उसकी सॉफ्ट वॉइस से, या उसके लोगों को चंगा करने से हम भरमाए जा सकते हैं। पर अगर हम बाइबल पढ़ने वाले लोग होंगे, अगर हमें जो है पता है कि प्रभु यीशु मसीह अब जमीन पर अपने पैर रखने नहीं आ रहा है, तो हम कभी भी जो है वो भरमाए नहीं जाएंगे। सो धन्य है वे लोग जो इस प्रोफेसी की पुस्तक को, जो कि प्रकाशित वाक्य उसके पहले उसके तीसरे आयत में लिखा है, इस प्रोफेसी की पुस्तक को पढ़ते हैं, सुनते हैं और ईमान रखते हैं और उस पर चलते हैं, क्योंकि खुदा का दिन जो है वो बहुत निकट है। सो पौलुस भी यही चीज जो है यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि हम ये याद रखें कि अपोस्टल्स फॉल्स भी हैं और ट्रू भी हैं, और उनको पहचानना और पहचाना उनका, या कह सकते हैं उनको रिकॉग्नाइज करना कि क्या ये खुदा से हैं या खुदा से नहीं है, वो हमें कलाम से सीखने को मिलता है। सो इसलिए पौलुस ने कहा, जो कोई भी इस कलाम के विरोध में आकर तुम्हें कोई भी गॉस्पेल सुनाए, उस पर हाय। सो आइए हम इसी कलाम पर विश्वास करें, जो कलाम खुदा ने हमें दिया है, हम उसे पढ़ें और अपने जीवनों को आशीषमय बनाएं, क्योंकि यीशु की सराहना उन्हीं लोगों के लिए है जो उस पे को प्यार करते हैं, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। सो हम भी अपने जीवनों को यीशु के वचन के अनुसार बनाएं, ताकि वो हमारी सराहना कर सके। बाकी का अध्याय हम नेक्स्ट पार्ट में जो है वो सीखेंगे। खुदा हमें आशीष और बरकत दे। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं खुदावन कि हमने पौलुस से बहुत सारी चीजें सीखी हैं, और खुदावन हमने सीखा है कि हमें आपके कलाम पर विश्वास करना है। हमारे सामने चाहे स्वर्गीय दूत भी आके क्यों ना खड़ा हो जाए, अगर आपके कलाम से विपरीत वो अपना कलाम सुनाए, तो खुदावन हम उस पर कभी भी विश्वास ना करें। हमें ऐसा बनाएं ताकि खुदावन हमारी आंखें खुलें, हमारे हमारे दिल खुलें, और सिर्फ यीशु मसीह की तरफ हमारी नजरें बनी रहें। हर एक झूठ से हमें बचा कर रखें, हर एक गंदे लोगों से, गंदी नजरों से प्रभु जी, और हमें बुरे वक्त से भी बचाएं। हमारी प्रार्थना है खुदावन, हमारा भागना ना सबत के दिन ना जाड़े के दिन हो, और हमारी प्रार्थना है खुदावन, आप हमारी सुरक्षा बनकर रहें, हमारे बच्चों के साथ, हमारे परिवार के सदस्य हैं, जो बुजुर्ग हैं उनके साथ, जो हमारे भाई बहन हैं उनके बच्चों के साथ, जो हमारे दोस्त हैं, बंधु हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, खुदावन उनके साथ भी रहें। उनकी भी इसी तरह से आंखें खोलें जैसे आपने हमारी खोली हैं। आप हमें बरकत और आशीष दें, और जितने लोग खुदावन इस कलाम को सुने, वो आपकी समझ में और बढ़ते चले जाएं। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू सो खुदा मच का सिस्टर। शुक्र है। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर जी। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि वो दोबारा ना आ जाए इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमीन।